हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ नेहा भाटिया और आप के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इस बार। एंड टुडेज टॉपिक इज बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड प्राइसेस। सो बॉन्ड यील्ड, सो पहली बात कि बॉन्ड क्या होता है। सो बॉन्ड का जो प्राइस होता है, जो उसको मेचोरिटी पे जो हमें मिलने वाला है उस बॉन्ड से, दैट इज अ फिक्स अमाउंट विच वी विल गेट एट द मेचोरिटी ऑफ जो भी उसका डेट दिया। मान लीजिए आज हम 2023 में बैठे हैं और एक बॉन्ड कब होता है कि 2030 में आपको ये बॉन्ड का 1 लाख रुपए मिलेंगे। सो उसका मेचोरिटी पे जो अमाउंट मिलने वाला है वो स्टार्टिंग से ही फिक्स्ड होता है। उसका बस जो करेंट रेट है वो वेरी होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर आर 2-3 फैक्टर्स विच विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो, जिसकी वजह से जो करेंट बॉन्ड का प्राइस है वो वेरी होता रहता है। और जो मेचोरिटी और जो करेंट प्राइस का जो डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ मान लीजिए आज से 30 तक में 7 ईयर्स हैं, तो 7 ईयर्स मान लीजिए 100 रुपये मुझे मिलने वाले 2030 में, और अगर आज बॉन्ड का प्राइस 40 रुपये है तो मतलब 9% के आसपास का तकरीबन इंटरेस्ट रेट होगा। तो दैट इज़ द बॉन्ड यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। और अगर वही प्राइस आज की डेट में 30 रुपये में मुझे वो बॉन्ड मिल रहा होगा तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 11%, जो कि मुझे बॉन्ड का यील्ड मिलेगा, द इंटरेस्ट रेट। सो द बॉन्ड यील्ड इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट विच आई विल गेट ओवर अ पीरियड ऑफ till the duration of the bond. So bond price, there are 2-3 factors on which the bond price depends upon. So first of all is the interest rate in the economy. So मान लीजिए बॉन्ड का जो प्राइस, मान लीजिए इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, सो तो द बॉन्ड विल नॉट रिमेन अट्रैक्टिव बिकॉज क्योंकि उसका तो एक फिक्स अमाउंट है जो मुझे मेजॉरिटी पे मिलने वाला है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं टू एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट विच इज़ करेंटली गोइंग ऑन। तो इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ता है तो आपके बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द ग्रुप विच हैज़ इशूड दोज बॉन्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, सो मतलब इट्स अ क्रेडिबल कि वो कहीं जाने वाले नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स इशूड हैं देन द बॉन्ड का प्राइजेस वुड बी हायर साइड पे, क्योंकि उनका क्रेडिबिलिटी है। सिमिलरली देयर आर अदर ग्रुप्स विच हैव ऑल्सो इशूड द बॉन्ड्स लाइक मुथूट हैं, अदानी हैं, या और भी अदर ग्रुप्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो फ्यूचर में उस डेट पे वो मुझे बैलेंस वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा ग्रुप, द बॉन्ड प्राइजेस वेरी। सो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अदानी का जब देयर वाज क्योस, तो उस टाइम पे उसके बॉन्ड के प्राइजेस दे वेंट अप टू समवेयर अराउंड, बॉन्ड यील्ड वाज अराउंड 27%, क्योंकि जिनके पास एग्जिस्टिंग वो बॉन्ड्स थे दे वांटेड टू सेल ऑफ दोज बॉन्ड्स, ताकि उनको ये एश्योरेंस नहीं था कि 2000 जो भी उसका मेच्योरिटी डेट है उस पर वेदर द ग्रुप विल बी एबल टू रीपे बैक द अमाउंट टू देम और नॉट। So the bond yields went up till 27% at that particular point of time. And third is the duration of the bond. So जितना आपका ड्यूरेशन कम रह जाएगा उतना बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर आपका 1 साल ही रह गया है तो बॉन्ड का प्राइसेस वुड बी एट द मैक्सिमम, क्योंकि अगले 1 साल में आपको जो उसके ऊपर बॉन्ड के ऊपर प्राइस लिखा है वो तो मिलने ही वाला है। सो दीज आर 2-3 फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड प्राइजेस डिपेंड। और बॉन्ड प्राइस जो है आपका दैट इज बेसिस द आपका कि कितना इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में है उसके हिसाब से इट कीप्स ऑन एडजस्टिंग, एंड इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट में लगातार ट्रेड होता रहता है। एंड देर आर सम बॉन्ड्स जो कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं और कुछ होते हैं कूपन बॉन्ड्स। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या रहता है कि आपको इंटरेस्ट रेट पीरियोडिकली ना मिलके इंटरेस्ट आपको मेचोरिटी पे ही एक बार में इंटरेस्ट मिलेगा। वाइल जो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें पीरियोडिकली मतलब ईयरली या फिर जैसे भी उसमें मेंशन है आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट साथ साथ रिडीम होता रहेगा और बैलेंस आपको मेचोरिटी पे मिलेगा। सो जनरली अगर हम परचेज ट्रांजैक्शन कोई कर रहे हैं बॉन्ड इन बिटवीन द इंटरेस्ट का जो भी उसका ड्यू डेट है, सो जनरली द बॉन्ड प्राइजेस विल गेट एडजस्टेड विद द इंटरेस्ट which is accrued on that particular bond till on the date when you are buying that particular bond.
सो बॉन्ड प्राइजेस और स्टॉक मार्केट भी आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि जैसे कि बॉन्ड प्राइजेस, अगर आपके जैसे इंटरेस्ट रेट आपका इकॉनमी में कम होता है तो आपके बॉन्ड प्राइजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका एक फिक्स मेचोरिटी है, और बॉन्ड प्राइजेस बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा. सो दीज टू आर लिंक्ड to each other like this. So hope you have find my video useful, and don't miss to subscribe to my channel and bell the button so that you can get the notification whenever there is a new video on. So thank you for watching.